दोस्तों, आज का वीडियो हाई प्रेशर के ऊपर है। हाई प्रेशर दोस्तों होता क्यों है? पहले ये जानते हैं कि हाई प्रेशर है क्या। दोस्तों, जब हमारे बॉडी के अंदर रक्त हमेशा चलते रहता है, खून का प्रवाह सारे शरीर में चलते रहता है। जब ये हार्ट में जाता है तो 120 के स्पीड से जाता है, और जब वहाँ से फ़िल्टर होकर के जब ये बाहर निकलता है तो 80 के स्पीड से निकलता है। 120/80 इसको नॉर्मल प्रेशर कहते हैं। अब अगर ये इससे ज़्यादा बढ़ जाए, मान लीजिए आपके हार्ट में ब्लड या हमारे हार्ट में ब्लड 120 से ज़्यादा स्पीड से आ रहा है, 130, 140, 150, 160, 120 के ऊपर जितना है वो हाई प्रेशर कहलाएगा। और अगर फ़िल्टर होकर के निकलने वाला 80 से ज़्यादा आ रहा है, 90, 85, 100, 110 या इससे भी और ज़्यादा, तो ये हाई प्रेशर कहलाएगा। इंटर करने वाला ब्लड अगर ज़्यादा प्रेशर से घुस रहा है तो डॉक्टर हमारे कहते हैं कि ऊपर का प्रेशर बढ़ गया है। और फ़िल्टर होकर के निकलने वाला ब्लड जो पूरी बॉडी में जा रहा है हार्ट से फ़िल्टर होकर, वो अगर ज़्यादा प्रेशर में है तो डॉक्टर हमारे कहते हैं कि नीचे का प्रेशर बढ़ गया है। अब दोस्तों, समझना ये है कि ये होता क्यों। इसके होने के बहुत से कारण हैं दोस्तों। कुछ कारण मैं आपको गिनाता हूँ, जिसमें सबसे पहला है सही से नींद ना आना। कम से कम अगर आप 6 घंटा साउंड स्लीप सोते हैं तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। वैसे हमारे डॉक्टर कहते हैं कम से कम 8 घंटा सोना चाहिए। मिनिमम 6 घंटा तो होना ही चाहिए, साउंड स्लीप नींद आपको मिलनी ही चाहिए, क्योंकि उसमें बॉडी अपनी बीमारियों को हील करता है ऑटोमेटिकली, ये नेचर से मिला हुआ है। रेस्ट 6 घंटा तो कम से कम साउंड स्लीप चाहिए। दूसरा है दोस्तों, तनावपूर्ण भरी ज़िंदगी। अगर हम टेंशन में रहते हैं हमेशा तो इसके वजह से भी होता है। ये टेंशन किसी भी चीज़ का हो सकता है। ये टेंशन बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बिज़नेस हो सकता है, परिवार हो सकता है, स्वास्थ्य का खराब होना हो सकता है, किसी के साथ झगड़ा हो जाने के बाद हो सकता है, किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाया उसके वजह से हो सकता है, किसी ने मुझे दुख पहुंचाया उसके, किसी ने मुझे उल्टा सीधा कहा, गाली दी या मारा उसके वजह से भी हो सकता है। ऐसा बहुत सारा कारण है। हमारा खान पान भी इसमें बहुत बड़ा कारण हो सकता है दोस्तों, क्योंकि आजकल हम लोग रेडीमेड ज़्यादा खाने लगे हैं, फास्ट फूड जंक फूड ज़्यादा खाने लगे हैं, रिफाइंड चीज़ ज़्यादा खाने लगे हैं। इसके वजह से भी हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं। तो ये तो एक वजह हो गया, ये तो आपने वजह जान लिया। अब ये जानते हैं कि इसको ठीक कैसे करना है। इसके ठीक करने के बहुत से कारण हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा पसीना बहाते हैं तो पसीने में सोडियम साथ में निकलता है, जिसके वजह से आपका प्रेशर कंट्रोल में आ सकता है। मैंने खुद ऐसे ही 4-5 साल अपने प्रेशर को कंट्रोल में रखा था। मैं चेयर को इस तरह से पकड़ कर उसके आगे झुक करके और घड़ी में टाइमर आधे घंटे का लगा के मैं दौड़ता था, जिससे चेयर पे लगभग मोटा मोटी 30 ग्राम 20 ग्राम पसीना जमा हो जाता था। उस चेयर में एक जगह गड्ढे था तो उसमें वो पसीना भर जाता था। तो इस तरह से यह हो सकता है कि ग्राम की क्वांटिटी में मुझसे मिस्टेक हो सकता है, 10 ग्राम भी हो सकता है, पर वो उतना बड़ा एरिया जो राउंडेड था, मेरा एक अंदाज़ था कि वहाँ तक भर जाए। जहाँ पे मैं हाथ रख के कर रहा हूँ वो हाथ तक आने लगता था, पसीना सटने लगता था, तो मैं छोड़ देता था। उतना में 30-35 मिनट मेरा हो जाता था। तो एक वो चीज़ है, लेकिन उसमें एज कम होने से होता है। अगर ज़्यादा एज में आप उतना दौड़ेंगे तो आपके घुटने में, पैर में अगर तकलीफ़ है तो और बढ़ जाएगा, अगर नहीं है तो भी होने लगेगा, क्योंकि एज भी एक फैक्टर होता है दोस्तों। जैसे हमारे प्लेयर्स लोगों को भी एक एज में रिटायर्ड कर दिया जाता है, वरना वो तो फिट हैं, वो और खेल सकते हैं, पर उनका भी एक टाइमिंग रखा गया, भाई इतने एज में आपको रिटायरमेंट लेना है। तो वैसे ही, और इसका सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, अपने थोड़ा सा खाने पीने पे ध्यान दें। हाई फाइबर की चीज़ खाएं, कैल्शियम वाली चीज़ खाएं, तो क्या होगा कि पेट में कहीं खाना फंसेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, सुबह लैट्रिन नॉर्मल होगा। तो ये इससे भी ये बीमारी को बहुत हद तक आप मैनेज कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, जो सबसे असरदार है,
वो ये है कि आप अपनी सांसों पे ध्यान दें। अगर आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जिसको जितना समय मिलता है और जब भी समय मिले, इसके कोई टाइम फिक्स नहीं है, जब आपको समय मिला 10-15 मिनट आप बैठ गए ध्यान में, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, तो आप देखेंगे कि जब आप ध्यान में बैठेंगे तो आपका मन शांत होने लगेगा। ये एक दिन में नहीं होगा, ये सालों की प्रैक्टिस, महीनों की प्रैक्टिस के बाद ये असर आपको दिखने लगेगा। लेकिन हाँ, इसका बेनिफिट आपको 1 महीने के बाद से कुछ न कुछ आपको दिखने लगेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका मन शांत हो जाएगा, दिमाग शांत हो जाएगा, चेहरे पे थोड़ी हंसी आने लगेगी, जिससे आपका जो सांस है वो कंट्रोल में और नियमित तरीके से, जो सही तरीका है उस तरीके से चलने लगेगा। आप देखेंगे जब आप ध्यान में बैठेंगे, आप 2-3 बार गहरी सांस लिए, फिर उसको धीरे धीरे छोड़ें, ये मन में फील करेंगे कि आपका बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका सांस हो सकता है कि तेज़ चले, किसी का धीमा चल सकता है, किसी का नॉर्मल चल सकता है। बस उसको ही बैठ के देखना है। देखते 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 आप देखेंगे कि वो सांस बिल्कुल धीमा हो गया। विचार जो है, अभी तो आप शुरू में जब बैठेंगे तो आपको तरह तरह का विचार आएगा, वो नहीं चाहेगा आपका मन कि आप ध्यान में बैठें। लेकिन जब आप उसको दरकिनार करके, नज़रअंदाज करके ध्यान में बैठने लगेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि आपके विचार, मन का डर और घबराहट धीरे धीरे कमने लगेंगे। और जब ये धीरे धीरे कमने लगेगा तो आपको ध्यान में मज़ा आने लगेगा। और जब मज़ा आने लगेगा तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपका सांस कंट्रोल हो रहा है, वैसे वैसे आप देखेंगे, आप तो प्रेशर हर 2 दिन, 1 दिन में, या डेली हो सकता है, या हफ्ता हो सकता है, जिसको डॉक्टर जैसा बताते हैं वो चेक कराते रहते हैं, तो देखेंगे कि वहाँ पर आपको इसका बेनिफिट दिखने लगेगा। और धीरे धीरे वो इतना ढंग से चलने लगेगा, सांस इतना नियमित ढंग से चलने लगेगा कि आपका प्रेशर, डॉक्टर बोलेंगे, पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे, एक दिन में ये नहीं होगा, धीरे 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 डोज कमते 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 हो सकता है आपके डॉक्टर आपकी प्रेशर की दवा बंद कर दें। कुछ दिन देखने के बाद उनको जब समझ में आया तो वो बंद कर देंगे, ऐसा भी हो सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रेशर है तो आप डॉक्टर के पास ना जाए, बिल्कुल डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर को दिखाएं, वो जो जैसा आपको सजेशन दें उनके सजेशन को मानें, और ये उसके साथ साथ करें। आपकी ट्रीटमेंट डॉक्टर की अलग चल रही है, उसके साथ साथ आप इसको कर लें। इसमें आपको कोई पैसा खर्च नहीं होगा, कोई, सिर्फ आपको कुछ समय देना, कोई दवाई नहीं बता रहे हैं हम जो आपको खाना है, जिससे डर है भाई कि हम तो मामूली आदमी हैं, आम आदमी, हम तो कोई डॉक्टर नहीं है, तो कहीं रिएक्शन कर गया या कुछ हो गया, ऐसा कोई बात नहीं। सिर्फ आपको समय देना और अपने डॉक्टर का सजेशन मानते रहना और उनको दिखाते रहना, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, और साथ में इसको करते जाएं। तो इससे आपको ध्यान से सिर्फ आपको प्रेशर ही कंट्रोल नहीं होगा, आपको और भी बहुत सारे फ़ायदे मिलने लगेंगे, जो आपको मैं गिन गिन करके, काउंटिंग करके नहीं बता सकता। अगर मैं सांसों पर वीडियो बनाऊं तो मुझे लगता है कि 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। तो इसलिए ये आप करना शुरू करें और इसका फ़ायदा आप देखें। मन शांत होगा, घर में सुख शांति आएगी। अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तो वो कंट्रोल हो जाएगा, आपको काम में कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। आप किसी भी काम को, मान लीजिए आप बिज़नेस करते हैं, तो उसको और अच्छे ढंग से आप करने लगेंगे, और आप देखेंगे कि उसमें आपको तरक्की भी दिखने लगेगा। पैसे भी अगर आपको नहीं बचते हैं तो पैसे बचने लगेंगे, दिखने, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। इतने फ़ायदे हैं कि मैं उसको गिना नहीं सकता। ये जो करेंगे वही जानेंगे। बहुत सा चीज़ आपको नेचर ऐसे ऐसे सिखाने लगेगा जो आपको समझ में आएगा। बड़े बड़े लोग भी, दोस्तों, विद्वान लोग भी, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग भी मेडिटेशन सभी करते हैं। वो लोग सुबह उठने के बाद मेडिटेशन करके ही अपने काम पे निकलते हैं। मेडिटेशन से उनको पावर मिलता है, स्ट्रेंथ मिलता है, शक्ति मिलती है। उसके बाद उनको कैसे काम करना, नहीं करना है, उनको मार्गदर्शन होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें कोई मंत्र का जाप नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी सांसों को ही तो देखना है। ये कोई भी कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई ऐसी बात बताई जाए, भाई आपको मंत्र जाप करना है, ये करना होगा, तो सबके लिए मुश्किल है। जो अलग अलग धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं, कोई बोलेंगे नहीं ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता। तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, इसको हर धर्म के लोग कर सकते हैं, और सबकी आस्था का ध्यान रखा गया है इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आराम से मेडिटेशन करें, सिर्फ अपनी सांसों को देखना। सांस को देखना से हमको नहीं लगता है कि किसी के धर्म में कोई
विघटन आएगा, कोई प्रॉब्लम आएगा। सिर्फ समय निकालना है दोस्तों। अब मैंने इतना बात तो कहा, अब आप बोलेंगे कि लेकिन सांस को देखने से हमारा प्रेशर कैसे कंट्रोल हो जाएगा? दौड़ने से, चलने से तो समझ में आया कि भाई पसीना ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा, सोडियम निकलेगा तो प्रेशर कंट्रोल में आएगा, पर सांस को ध्यान देने से। अब ये कोई भ्रम वाली बात नहीं है दोस्तों, ये एक विज्ञान है। अब विज्ञान को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप उसको समझें। सांस इतना शक्तिशाली चीज़ है दोस्तों, जो बचपन से माँ के गर्भ से, माँ के पेट में जब हम लोग रहते हैं, वहाँ से लेकर के गर्भ से मरते दम तक ये हमारे साथ रहता है, और ये हमारे हर मूव पे चेंज हो जाता है। जैसे अभी हम गुस्सा हो गए तो ये अलग ढंग से चलेगा, अभी हम बहुत शांत बैठे हुए अलग ढंग से चलेगा, अभी हम किसी से बात कर रहे हैं नॉर्मली अलग ढंग से चलेगा, अभी हम दौड़ने लगेंगे अलग ढंग से चलेगा, अभी हम बीमार पड़ जाएंगे अलग ढंग से चलेगा, अभी हम टेंशन में आ जाएंगे ये अलग ढंग से चलने लगेगा। तो सांस अगर हमारी, कैसे बोलते हैं, बहुत तेज़ दौड़ के आए, अरे थोड़ा रेस्ट कर लो, सांस बहुत तेज़ चल रहा है, थोड़ा रिलैक्स करो रिलैक्स करो रिलैक्स करो, क्यों कहा जाता है? क्योंकि सांस के साथ धड़कन और धड़कन के साथ ब्लड सब रिलेटेड है। ये जितना तेज़ चलेगा खून भी उतना तेज़ मूव करेगा, और ये जितना शांत होगा, जब हम अपने सांसों को कंट्रोल करेंगे तो पल्स जो है वो धीरे 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 सांसों के साथ कंट्रोल होने लगेगा, और कंट्रोल होते 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 बिल्कुल नॉर्मल लिस्ट में आ जाएगा। एक बार मुझे सारी रात खांसी होती थी, मैंने 15-20 रात नहीं सोया था, क्योंकि जहाँ सोने जाऊँ वो खांसी चालू हो जाती थी, और इतना ज़बरदस्त खांसी थी कि मुझे लगता था कि पता नहीं क्या हो गया। तो मैंने एक अच्छे डॉक्टर को दिखाया, पल्मोनोलॉजिस्ट को। उन्होंने दवाई कुछ नहीं दी, एक सिर्फ एंटीबायोटिक दिया, एक कप सिरप दिया, और मुझसे ये कहा कि गर्म पानी पियो, खाना बिल्कुल गर्म खाओ और बिल्कुल गर्म पानी पियो। मैंने बोला कैसे पीना? बोला एक बार में 1 से 2 कप चाय का कप, बस वैसे सिप सिप करके पीना। और फिर डॉक्टर ने जब मेरा प्रेशर चेक किया 15-20 दिन नहीं सोने के बाद, सबसे पहले डॉक्टर प्रेशर ही चेक करते हैं उस कंडीशन में, तो प्रेशर मेरा बिल्कुल नॉर्मल था। क्यों? क्योंकि मैं हर वक्त अपनी सांसों पर ध्यान देता था। रात में अगर नींद नहीं आ रही है तो मैं अपने सांसों को देखते रहता था, जो आधा 1 घंटा सो जाऊँ, चाहे जितना भी खांसी हो। दिन में चल रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, उसी में काम तो करना ही पड़ेगा आपको, तो बिल्कुल अपने सांसों को देखते रहता था, जिसकी वजह से इसने मेरे प्रेशर को बढ़ने ही नहीं दिया। वरना 15-20 रात नहीं सोने से टेंशन और डिप्रेशन से प्रेशर कितना बढ़ सकता है आप सोच सकते हैं। ये भी ऊपर वाले का चमत्कार है। तो इसलिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे जैसे आपका सांस कंट्रोल होगा वैसे वैसे आपका प्रेशर कंट्रोल होता जाएगा, और आप रेगुलर चेकअप कराएंगे ही, डॉक्टर दिखाएंगे ही, तो आप देखेंगे कि इसमें आपको मिरेकल हो रहा है। पर मैं फिर कहता हूँ ये मिरेकल नहीं है, ये एक साइंस है, ये हमारा आयुर्वेद का साइंस है, और अपने प्रेशर को आप मैनेज कर सकते हैं हमेशा के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ही इसको लाइक्स और सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं आया तो मत कीजिएगा। लेकिन जो मैंने बताया वो ज़रूर दोस्तों थोड़ा कोशिश कीजिए, अपने 24 घंटे में से डेली 10 से 15 मिनट अपने लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी सुख शांति के लिए, अपने शरीर के लिए ज़रूर निकालिए, और इसका फ़ायदा आपको खुद ही दिखेगा, किसी को बताने का ज़रूरत नहीं है। ये महसूस होगा, जैसे हवा हम देख नहीं सकते महसूस होती है, वैसे ये भी महसूस होगा। चोट हमें दिखता नहीं है, महसूस होता है। चूटी किसने काट लिया वो क्या दिखेगा आपको? महसूस होता है। हाँ, चूटी का दाग हो दिख सकता है, और वो दर्द क्या दिखता है? किसी ने मार दिया तो वो दिखेगा क्या? पर महसूस होता है। तो वैसे ही है, जिस तरह से दर्द महसूस होता है, हवा महसूस होती है, वैसे ये भी महसूस होगा, और आप इसका फ़ायदा खुद देखेंगे और फिर लोगों को भी बताना शुरू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।